तो मैंने पहले अभी आपको एक टूर दिया था अपनी जिप्सी का, बट थोड़े से अपग्रेड किए हुए इस जिप्सी में, तो वो एक अपग्रेडेड वीडियो मैं बता देता हूँ जो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस लेह लद्दाख वाले ट्रिप में। तो सबसे पहले आगे तो मिसलेनियस आइटम्स है सारी, ठीक है। इसमें हमारे पास ग्लव बॉक्स में ये डीजे का माइक आ गया और मिसलेनियस आइटम रहती है जो हमारे को जल्दी से ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे नीचे भी हमारे नए स्टिकर्स हैं और यहाँ पे नीचे टिश का पर्स रहता है जो ग्रैब करना था, सनस्क्रीन वगैरह या एवरीथिंग, शूज़ वगैरह भी हमारे यहीं पर रहते हैं। ये 2 एडिशन की हुई है अभी मैंने, गोडॉक्स की ट्यूब्स है ये। फिर उसके बाद आ जाता है ये है इंस्टा360। पहले भी सारे स्पीति के ट्रिप में और सब में यही था हमारे पास, और इट इज़ अ गुड एक्शन कैमरा। इस बार हमारे पास ड्रोन नहीं है तो हम इसी से अपना काम चला रहे हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे बंजी रोप्स वगैरह है। अच्छा हाँ, गोडॉक्स की लाइट के साथ इस तरह का कुछ बॉक्स आता है। बाय द वे, जो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें मैं नीचे अमेजॉन लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स देने की कोशिश करूँगा। तो इफ़ यू वांट टू हेल्प द चैनल, गो थ्रू दैट लिंक्स। उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना होगा, बट थोड़ा बहुत मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बाकी अगर आप सेंटर में देखोगे यहाँ पे, तो सेंटर में यहाँ पे भी मिसलेनियस रग्स वगैरह रखे हुए हैं। ये मैं आपको पीछे से बताता हूँ कि ये केबल्स कहाँ से आ रही है। बेसिकली 2 टाइप की केबल्स आ रही है और एक मैकबुक की AC केबल आ रही है मेरे लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे एक कुछ भी ऐसे ही रैंडम चीज़ें रखी हुई है, नेक बैंड और एक छोटा सा टावल। इस साइड भी एक नेक बैंड, तो ये टिश का होगा, ये मेरी साइड का होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिकैथलॉन में या कहीं पर भी आप बना के भी कर सकते हो। एक कोई भी मोटी सी बाजू ले लो और उसको काट दो और उसको लगा दो, पर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप आ रहे हो। कैप, ये नेक बैंड और शेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राइवर वाली सीट पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर है और यहाँ पे मेरी शेड्स है। एक बार ड्राइवर वाली साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पता नहीं होल्डर मिला था किसी के साथ, तो वो लगा दिया, तो ये मेरा फ़ोन बढ़िया से कर सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा छेद है, तो यहाँ से केबल मेरी जा सकती है आराम से चार्जिंग के लिए। ये इंस्टा360 की ही है स्टिक। इसमें 2 एडिशन किए हुए मैंने। एक ये एडिशन किया हुआ है ताकि मैं जल्दी से यहाँ से ये चीज़ निकाल सकूँ और ये यहाँ पे डाल सकूँ और जो भी मैंने शॉट लेना वो ले सकूँ, क्योंकि मुझे 2 जगह से रिकॉर्डिंग करनी होती है। एक मेरे को इंस्टा360 का शॉट लेना होता है और एक मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट शॉट लेना होता है। तो मैं यही करता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 GoPros या फिर इंस्टा360 नहीं है। तो ये है, ये वाला जो है, ये मैं आपको लेटर इन द वीडियो बताता हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़, खतरनाक इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, ताकि आपका शट लग जाए और आपका सेटअप लग जाए। आपको ऐसा ज़रूरत ना पड़े कि अब मेरे को ये स्क्रू करना पड़ेगा, ट्राइपॉड में स्क्रू करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये दिखाना भूल गया था मैं, ये यहाँ पे एक छोटा सा 12 वोल्ट का चार्जर है। कैमरे के लिए भी हो जाती है, कॉन्टिन्यूस पावर देने के लिए, क्योंकि जब मुझे टाइम शिफ्ट्स लेने होते हैं, टाइम लैप्सेस लेने होते हैं, तो मैं इसी तरह से लेता हूँ। कॉन्टिन्यूस पावर रहती है, तो मुझे बैटरी का कोई खतरा नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरे पास इसकी एक्स्ट्रा कोई बैटरीज है नहीं है। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा बैटरीज हो, बट अभी फ़िलहाल नहीं है। बाकी ये छोटा सा स्टीरियो है सोनी का, कभी यूज़ कर लेते कभी नहीं करते हम। और यहाँ पे कैप आ गई, ये हमारा 4x4 का हो गया। तो ये आगे फ्रंट का पूरा सेटअप हो गया। इसमें हमें और कुछ दिखाने की ज़रूरत है नहीं है। हाँ, एक और चीज़ थी, यहाँ पे मैंने ये सारे स्पैनर्स रखे हुए हैं। ये स्पैनर्स रखे हुए हैं ये इंस्टॉल और निकालने के लिए। इसको खोलने के लिए वैसे तो मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर था और ये चीज़ थी, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या करना था, मैंने यहाँ पे लगा देना था इसको, ठीक है। रैचेट का जो आगे सॉकेट होता है वो लग जाता है इसके ऊपर, तो मैंने इसके लिए लिया था ताकि मैं जल्दी से इसको खोल पाऊँ। बट अभी मुझे मिला नहीं और मुझे मनाली से ध्यान नहीं रहा था लगाने का, तो ये मैंने आगे ही रखा था। बट जहाँ पे मिलेगा ले लूँगा, मैं ले लूँगा इसको। ठीक है, आगे ड्राइवर सीट का हो गया। अब आ जाते हैं ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट में। इस पे भी मैंने अपग्रेडेशन की हुई है। देखो, पहले यहाँ पे हम कपड़े ऐसे ही रख देते थे, एक छोटा सा कोई भी डफल बैग हुआ या कुछ भी है, लेकिन इस बार हमने ये चीज़ ली थी, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग किट होती है। तो ये काफ़ी सारी, मतलब 2 सेट ले लिए थे मैंने, एक ग्रे में लिया था और एक ब्लैक में ले लिया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये मेरा पूरा वार्डरोब आ गया, अब मेरा नहीं, सॉरी, हम दोनों का वार्डरोब आ गया, मेरा और टेश का।
और बस यहीं से हमें कपड़ों का एक्सेस करना होता है और यहीं से हम एक दूसरी चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं, वो है इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स में भी रैंडम चीज़ें रखी हुई है। तो हमें कुल्लू से अनार मिले थे तो वो रखा है, ये हमें परमिशंस थी तो वो चीज़ रखी हुई है। यहाँ पे बाकी आगे से दिखाऊंगा, यहाँ से भी थोड़ी बहुत दिख रही होगी, सारा राशन का सामान रखा है हमने। तो ये था हमारा ये राइट साइड। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे को, और थोड़ा सा पीछे है ये हमारे एडिशन आ गई। तो इसमें हमने 10 लीटर का जरीकैन लिया है। मुझे ब्लैक चाहिए था बट ब्लैक मुझे मिला नहीं, और ये जो है ये मैंने कस्टम बनवाई हुई है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कि कैसे बनाऊँ, बट एक दो रेफरेंसेस मुझे मिल गए थे तो थोड़ा सा उनके रेफरेंसेस से चला और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। तो जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल थे, जो फैब्रिकेटर के पास मैं गया था मेरे नज़दीक में ही था, तो मैंने ये डिज़ाइन बताया और अपने सामने बैठ के ये मैंने बनवा दिया। तो इसमें ये सॉकेट्स लगे हुए, ये मैं बताऊंगा नहीं कि कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं शायद अभी मेरे को पता नहीं है। बाकी ये यहाँ पे मैंने लोगो डाल दिया। ये पिछला शीशा मेरा वैसे भी वेस्ट ही था तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। कमेंट सेक्शन में लिखना आपने कि किस तरह से लग रहा है आपको ये वाला जो पोर्शन है, किस तरह से लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है या फिर इसको ब्लैक कर दूँ, ये बता देना आपने। फिर पिछली साइड से वही है, सेम चीज़ है, अभी तक वो पेंट उखड़ा हुआ है। तो ये स्पीति वाले से ट्रिप से ही उखड़ने लग गया था। इतना अच्छा पेंट नहीं करवाया हुआ है ना, ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पेंट करवाना था। अगर आपने मेरी स्पीति वाली वीडियोज़ या उससे पहले वाली वीडियोज़ देखी होगी तो आपको पता है मैंने ये सस्ता पेंट क्यों करवाया था। बाकी ये टायर जो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये 205 75 R15 है, मुझे 215 75 R15 चाहिए था, बट स्टिल मतलब अगर कहीं पर मेरे को ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये भी कामयाब हो जाएगा धीरे धीरे चलने के लिए। मतलब अगर पंक्चर फट ही गया टायर अगर मेरा। यहाँ पे भी हिमटिश ओवरलैंड का जो है वो स्टिकर है। बाय द वे, डू यू वांट इट? अगर आपको ये चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे पास बच जाएंगे उस टाइम तक तो मैं इसको देने की कोशिश करूँगा आपको बाकी यहाँ पे भी एक वैसे दिखता नहीं है वाइट में, लेकिन रात को ये चमकेगा, ये रेडियम वाला है। तो यहाँ पे राइट साइड पे आ गया हमारे पास एक और जेरिकैन जो कि 10 लीटर का है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम सब कुछ। यहाँ पे मैंने छेद कराया, दिल पे पत्थर रख के छेद किए, मैंने खुद किए इसमें छेद। और पर इसका ये था, अच्छी बात ये निकली कि ये जो है ये मेटल है। मेरे को भी नहीं आइडिया था कि ये मेटल है। तो ये और ये दोनों चीज़ें मेटल है। आपके पास अगर जिप्सी होगी या आप जिप्सी लेने जाओगे ना तो वो ज़्यादातर फाइबर बॉडी के साथ होती है। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लोहा ही होता है, लेकिन ये वाले फाइबर होता है। मेरी किस्मत अच्छी थी और बुरी भी थी कि ये मेटल का है। बुरी इसलिए थी क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिप्सी के ऊपर, बट ठीक है, मतलब वेट तो वैसे भी अगर एक दो बंदे का और एक्स्ट्रा कर दो तो वेट बढ़ ही जाता है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है हमारा, ये मैंने ट्राइपॉड रखा हुआ है यहाँ पे, हिफन का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्राइपॉड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टी ट्राइपॉड है। बहुत गंदी सिचुएशन में ये कामयाब हो चुका है, ठीक है। और ये चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने कपल स्लीपिंग बैग की बहुत ज़्यादा रिसर्च की, मेरे को कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। बट फाइनली मैंने टिश को दिखा डिकैथलॉन में कि ये 10 डिग्री वाले जो है सिंगल ये भी सही चल पड़ेंगे, और ये दोनों अटैच होते हैं। तो हमारे को एक समझ सकते हैं कि क्विल्ट कवर मिल गया हमारे को, और जो 10 डिग्री तक की हीट रख सकता है उसके अंदर। तो बस और क्या था, हमने इसको इकट्ठा किया, बीच में 2 कंबल डाले, सैंडविच बनाया और हमारा एक स्लीपिंग बैग तैयार हो गया। अभी हम सीसू में ठहरे थे, सीसू में सोए थे, तो वहाँ पे हमारे को अभी सितंबर का महीना है, इट्स 24 सितंबर, और सीसू में हमारे को सिर्फ एक कंबल और ये बस हो गया था हमारा काम, हमारे को इनफ था। फिर उसके बाद दारचा में रुके थे, दारचा में हमारे को एक कंबल और ये था। जब हम सरचू के आगे रुके थे तब हमारे को थोड़ा सा 2 कंबल लेने की ज़रूरत पड़ गई थी, हमारे को थोड़ी सी ठंड लगने स्टार्ट हो गई थी मतलब। तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ उस चीज़ में। और या आई कैन डेफिनेटली रिकमेंडेड, अगर आपने डिकैथलॉन से ये चीज़ लेनी है। 15 डिग्री सेल्सियस वाला भी था, वो ले सकते हो आप बेसिकली ना। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके कलर की खातिर हमने ये वाला लिया है, बट आप 15 डिग्री वाला लेना, दैट्स माई रिकमेंडेशन। उसके बाद ये तो आपको पता ही है, ये 3 इंच के गद्दे हैं, बाकी सारे में जितने भी थे 3 इंच के गद्दे ही थे। ये एक और बैग है जो उसी के साथ है। बाकी आ जाता है हमारे पास यहाँ पे हमारा वाटर सिस्टम। यस, वी हैव वाटर नाउ। अब काज़ा वाली ट्रिप में अगर हमने शो किया होगा उसमें, तो काज़ा वाली ट्रिप में बहुत खोती होगी थी हमारे साथ।
जब हम गाज़ा मेन स्पॉट पे थे ना, हेलीपैड पे थे, तो जो दूसरा दिन था उसमें हमारे को बहुत सारी बॉटल्स कैरी करनी पड़ रही थी, कोई 2 लीटर की, कोई 1 लीटर की। उस टाइम मैंने माइंड बना लिया था कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी, वी हैव टू गेट अ वाटर कंटेनर जो कि बड़ा हो। तो पहले हमारा आइडिया था कि 10-15 लीटर का ले लेते हैं, पर जब हमने ये देखा तो ये हमारे बजट में भी आ रहा था और ये काफ़ी सही भी लग रहा था। इसकी सबसे मेन खास बात ये थी कि यहाँ पे इसके एक छोटा सा होल है और जो कि सील्ड है इस फ्लैप से। ये फ्लैप बहुत ज़्यादा कीमती है। वैसे तो इसमें नलका भी लगता है दूसरी साइड, बट वो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगा। ये जो नलका है ये खोल के यहाँ पे दूसरी साइड लग जाता है, बट ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगा मुझे। प्रेशर में बहुत आता है पानी अगर आपको वैसा चाहिए, बट मुझे ये हिलाना नहीं था बेसिकली। यहाँ से ये सेट कर दिया तो सेट कर दिया। तो उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए हमने ये लिया था, ये है वाटर पम्प, ठीक है। तो इसके नीचे हम ये यहाँ पे साइड में एक पाइप रखते हैं, इसके अंदर डालते हैं और ये इस पाइप इसके अंदर चल जाती है और फिर हम इसको इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे से कुप्चे में एक एक्स्ट्रा पाइप भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ऑफ रोडिंग की उसमें, और यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है बंजी रोप को लगाने की, ठीक रह जाती है बंजी रोप से ताकि बड़े परे ना निकल पाए। इसके अंदर है हमारी छोटी मोटी रिपेयरिंग किट्स। ये हमारी टायर इन्फ्लेटर हो गया। तो अभी तक ये जो सोलिमो का टायर इन्फ्लेटर है ये बहुत ज़्यादा सही चला हुआ है। बाकी ये इसके साथ नोज़ल मिलती है अगर आपने टैप लगाना हो। ये टायर रिपेयरिंग किट है, अभी तक भगवान की दया से हमारे को यूज़ नहीं हुई है। और ये छोटी मोटी डबल साइडेड टेप्स है। ये यहाँ पे एक वैक्स पूल रखा है। पावर स्टीयरिंग लिक्विड है। ये हमारे पास थ्रॉटल बॉडी क्लीनर है, यहाँ पे क्लीनर है। ये हमने स्पार्क प्लग्स रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, बाकी क्योंकि जिप्सी में ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी तरह से तरह की मिसलेनियस आइटम्स हमने रख दिए। सिलिकन को पुश करने के लिए है। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर फिक्सेट का सिलिकन है और छोटी मोटी पाइप्स है जो आपकी गाड़ी में लग जाती है, एलपीजी सिलेंडर में भी लग जाती है। एक सोल्डरिंग आयरन की किट है। तो ये सारी चीज़ें हमने, और ये फुल किट तो है ये, जिसमें हमारा प्लायर, स्पैनर 10 नंबर के, 12 नंबर के, 14 नंबर के, 16 नंबर के, इस तरह के हमारे पास स्पैनर सारे हैं ताकि हमारे को कभी कोई ज़रूरत पड़े अगर हमारे को कुछ ठीक करवाने की या करने की, कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है एक, कि मैंने एक वो नहीं रखा है, क्या बोलते हैं उसको, कूलेंट नहीं रखा हुआ है, जबकि उसी चीज़ की हमारे को ज़रूरत पड़ रही थी। अब कूल रिग, हमारा साला एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं ट्रैवल होता, ये साले वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं यार। कुछ तो सीखो, अब तो कुछ इंस्पिरेशन लो। मैं भी बहुत सारों से इंस्पिरेशन लेके मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वर्ल्ड टूर करना है, दैट इज़ द एंड गोल। इसके नीचे थोड़ी स्पेस है, तो हमारा एक छोटा सा स्लीपिंग बैग है। ये वैसे किसी काम नहीं आता पर तकिए तुकिए के काम आ जाएगा। ये हमारे कर्टन्स हो गए। तो यहाँ पे जो खिड़कियों में कर्टन्स लगते हैं वहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है। हालांकि इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है वहाँ पे जो है मेरे को स्टिक अप करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने डबल साइडेड वेब, गंदी सी डबल साइडेड टेप लगाई हुई है और उससे स्टिक अप किया हुआ है, पर ये हम 2 परमानेंट रखते हैं यहाँ पे। ये मेरा मैकबुक है जो कि ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसकी स्क्रीन फ्लिकर कर रही है और ये 1-2 दिन पहले से कर रही थी जब मैं जब हम निकलने वाले थे, पर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अब ये बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है। ये एक आईपैड और मैकबुक। तो मैकबुक में मैं जितना भी डाटा शूट कर लेता हूँ वो सारा डाल लेता हूँ। आज का डाटा अभी तक डाला नहीं है मैंने। और ये मेरा कैमरा बैग रहता है यहाँ पे। तो कैमरा बैग में 2 पावर बैंक्स रहते हैं और एक कैमरा। दिस इज़ Fujifilm X-T4 और इसके आगे लगा हुआ है मेरे पास वेरिएबल ND फिल्टर। तो ये सारी जो है कैमरा की चीज़ें हैं। ऑडियो का भी DJI माइक मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसके नीचे है मैजिक, इसके नीचे है मैजिक क्योंकि हम सीन ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है, क्योंकि हमारा लैपटॉप भी चार्ज होना है, लाइट्स भी चार्ज होनी है, हमारा कैमरास भी चार्ज होने हैं, फ़ोन्स भी चार्ज होने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो चार्ज होनी है और हमारे को AC पावर भी चाहिए। तो उसके लिए हमने इस बार अपग्रेड कर दिया था। हालांकि ये जो सिस्टम है मैंने इतना ज़्यादा कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाया, बट इतना बनाया है कि काम आ जाए। तो इसको अभी निकाल ही देता हूँ मेरे को। तो इसके नीचे है हमारा EcoFlow। तो इस EcoFlow से हम AC भी चार्ज करते हैं और इसमें DC के भी पोर्ट्स हैं वो भी चार्ज करते हैं।
एक कार सॉकेट भी है। अगर इस चैनल को जानते हो तो इससे पहले मैंने इसको डिटेल में बताया था। यहाँ पे एक नीचे बैकअप पावर बैंक है छोटा सा, और एक स्पीकर है। तो यहाँ से मैंने पावर केबल्स ली हुई है, 2 टाइप सी पोर्ट की ली हुई है जो कि आगे जा रही है, और इससे मैं अपने डिवाइसेस चार्ज करता हूँ। ये मेरा मैकबुक का चार्जर हो गया, तो ये मैं कंटिन्यूसली लगा के रखता हूँ इसमें। इस वक्त इसमें 25% बैटरी चार्ज हुई है, और अभी तक हमारे को शायद 4 दिन हो गए। तो 4 दिन से हम इसी पावर को यूज़ कर रहे हैं, और इट वॉज एफिशिएंट क्योंकि हमारे लैपटॉप भी चार्ज हो रहा था, फुल चार्ज हो गया, और हमारे पावर बैंक्स भी चार्ज हो रहे थे, फ़ोन्स भी चार्ज हो रहे थे, तो सब कुछ इससे चार्ज हो रहा था। अभी मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ू जैसा बनाया हुआ है, बट आई विल फर्निश इट वंस वी गेट होम, क्योंकि ये हम दोनों ने खुद बनाया हुआ, और ये प्लेटफॉर्म हमारे सोने के लिए भी बढ़िया था। तो ये वाली सीट बस आगे हो जाती है, और यहाँ पे जो हमारी एक गद्दी है वो लग जाती है, और ये हमारा प्रोग्राम सेट हो जाता है। यहाँ पे ये वाली गद्दी लग जाती है। ऑल राइट, तो हमारा बिजली पानी हो गया, ठीक है। इसके लिए मुझे सोलर पैनल्स लेने हैं। अभी मुझे वेबसाइट पे 9 की वेबसाइट पे मिल रहे थे, क्योंकि इकोफ्लो इंडिया में अपनी वेबसाइट पे नहीं बेचते हैं। इसके लिए या तो बाहर से मंगाना पड़ता है, और पर बाहर से मंगवाने में बहुत बड़ी डील है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए ये पोर्टेबल पावर स्टेशन। और हाँ, इसको जब मैं यूज़ करता हूँ तो इसको थोड़ा सा खोल के रखता हूँ, क्योंकि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होती है। इसको बंद करके नहीं रखता हूँ मैं। तो जब भी मुझे AC पावर यूज़ करनी थी स्पेशली, इसको मैं खोल के यूज़ करता हूँ। अब इसको चार्जिंग का है, मैं देखूँगा कहीं पर अगर मुझे चार्जिंग का आगे मिल जाता है। इस वक्त हम इतनी ब्यूटीफुल प्लेस में हैं। यहाँ पे साइड में नदी, छोटी सी नदी बह रही है, पता नहीं यहाँ के लोग खड़ी बोलते होंगे इसको। यहाँ पे ऊपर पहाड़ दिख रहे हो, रेतीले पहाड़। एंड दिस इज़ बेसिकली लद्दाख, और लद्दाख में हम हैं इस वक्त पांग में। पांग से थोड़ा सा 1-आधा किलोमीटर पीछे है, और हमें गाड़ी धोनी थी और कुछ खाना वाना बनाना था, तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे ठहर गए थे। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैंने एक और चीज़ करवाई थी। अब जो 5 डोर जिप्सी है वो बहुत रेयर है, तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं आती है, पर ये चीज़ें काम कर गई थी, थोड़ी बहुत काम कर गई थी। मतलब कभी कभी ये धोखा दे देती है, कभी कभी इससे पानी आता है। नाउ ऑन टू द बैक साइड विच इज़ आवर किचन एरिया, ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम अपने साथ पोर्टेबल टॉयलेट भी ले जा रहे थे, बट हमारे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी लद्दाख में है जहाँ पे हमारे को सिटीज़ में नहीं करना है ट्रैवल। तो हम कहीं पर भी अपना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे को। हाँ, हमारे पास प्राइवेसी टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आ जाते हैं। यहाँ पीछे की तरफ तो नॉर्मल शीशा है, ये सब कुछ देख लिया आपने। एंड दिस इज़ आर माइटी किचन। तो ये वाली लाइट यहाँ पे बढ़िया लग जाती है, और ये मैग्नेटिक है, तो ये कहीं पर भी लग जाएगी, और चेंज भी हो जाते हैं इसके मोड्स। तो आपने जो भी कलर सेट करना है, ये इस वक्त दिखेगा नहीं आपको वैसे ठीक से, पर जो भी मोड सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो इसमें। एंड इट इज़ वेरी ब्राइट, मतलब इस जिप्सी के लिए तो बहुत ब्राइट है। और आप फुटेजेस भी देख सकते हो कि जो पिछली वीडियोस आपने देखी होगी इसकी, कि कितना सही काम कर रही है। अब जो ये नेट था इसकी कहानी ऐसी है कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ था इस नेट के बारे में, कि मैं आगे लगाऊंगा, कपड़े वहाँ पे रह जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट थार। फर्स्ट ऑफ ऑल, थार में ये बहुत ईजी लग जाता है, क्योंकि साइड में उसके हैंडल्स होते हैं, और हैंडल्स में ये आराम से लग जाता है। बट उस थार में पता क्या है ना, कि आपको थोड़ा सा झुक के रहना पड़ता है। अब यहाँ पे ये इतनी ऊंची है कि हमारे को झुक के नहीं रहना पड़ता, लेकिन अगर मैं ये लगा देता तो हमें झुकना पड़ता। अब हम अंदर खाना नहीं बना सकते या कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लटका दिया। और ये बेसिकली जो टेम्परेरी चीज़ें होती है ना, जब हम कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे किचन वगैरह काम कर रहे हैं, तो टेम्परेरी चीज़ें जैसे राशन वगैरह हो गया, तो इसमें डाल दिया और फिर उसको वैसे वैसे यूज़ कर लिया। तो है बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ यू ओन अ थार और इफ़ यू वांट टू बाय अ थार, तो ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सही हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी पॉकेट्स है इसमें, ठीक है। तो आप अपना जो कैमरा एक्सेसरीज़ या कपड़े वगैरह या कुछ भी है वो आप अपनी सीलिंग में लगा सकते हो, ठीक है। अब पिछली साइड से यहाँ से दिखा देता, तो मैंने इसके हाफ पार्टीशंस कर दिए थे। अब यहाँ पे हमारा सारा राशन पानी आ गया। तो ये सारे दालें, मैगी वैगी इतनी ज़्यादा नहीं खाते हम, बल्कि हालांकि बैकअप में हमने रखी हुई है, मैगी भी रखी है और बिस्किट्स भी रखे हैं, ब्रेड भी रखी है, जैम भी रखी है। ये हमारा बैकअप फूड है। लेकिन हमने आटा, दाल, चावल, बेसन, सूजी
पीनट बटर, घी, शहद, ये सब आइटम्स हमने रखी हुई है। और जो जल्दी बनने वाली है वो सारी चीज़ें भी रखी हुई है। थोड़ी सी मेरी इच्छा भी थी कि राजमा खाई जाए, तो वो भी रखे हैं मैंने। एक चीज़ इधर भी आते हैं, ये हमारा प्राइवेसी टेंट है, बहुत सारी आपने वीडियोस में देख लिया होगा, तो ये भी है। और यहाँ पे ये भी हमारा टूल्स वाला एरिया है। इसमें जो हमने एडिशन की हुई है वो ब्लेंडर की हुई है, ठीक है। तो ये ब्लेंडर जो है ये हमारे AC आउटपुट के साथ चल पड़ता है। तो पहले ये बता देते हैं, यहाँ पे ये हमने ट्रे थोड़ी सी अपग्रेड की हुई है। मैंने पिछली बार आपको बोला था ना कि जो वो वाली ट्रे थी ना, वो हमने जल्दी में लगाई थी और वो छोटी लग गई थी। तो अब इसको हमने प्रॉपर मेजर करके ये लेंथ भी अच्छी कर दी है और ये विड्थ भी कर दी है। अब हमारा जो बर्नर है वो पूरा इसके ऊपर आ जाता है और बहुत सारी मिसलेनियस आइटम्स इसके ऊपर आ जाती है। लगाने का तरीका बहुत ही ईजी था, जो कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो टिश ने बताया कि इस तरह से भी कर सकते हैं इसको बंची रोप से, तो ये मेरे को काफ़ी सही लगा। यहाँ से ये बंची रोप लो, यहाँ से बंजी रोप लो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, एंड ये यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको लूज़ कर दो, एंड हमारी तैयार हो जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि ये बचता होगा, ये नहीं बचता क्योंकि ये पूरा सट के लग जाता है उसके साथ। नाउ द किचन ड्रॉर तो इसमें अपग्रेडेशन बेसिकली इस बॉक्स की हुई है। अब जो पिछले वाला टूर था हमारा, उसमें हमने ये बॉक्स नहीं रखा था और हम बहुत पछताए थे, क्योंकि छोटी बॉक्सेस हमारे बड़े बड़े हो जाते थे और हम उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते थे। तो ये तो पिछली बार की ही केटल है, ये हमारे पास मिसलेनियस एक्टू पॉपकॉर्न सूप वगैरह जो हम डिनर में खाने वाले आज, चीज़ स्लाइसेस एंड ऑल। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये चीज़ों में हमारे ये छोटे बॉक्सेस ले लिए हमने डी-मार्ट से, मसाले, ये घी, हींग, कॉफ़ी, मतलब ये सारी मिसलेनियस आइटम्स जो भी राशन होती है। यहाँ पे दूध नहीं मिलता एक्चुअली, तो सूखा दूध ही हमें चलाना पड़ता है। पाउडर्ड मिल्क, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता पाउडर्ड मिल्क में, बट चाय तो पीनी है भाई। ये हमारी ट्रे पिछले ट्रिप में भी थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कामयाब है ये ट्रे और ये बाउल, और बाकी स्पून वगैरह जो भी कटलरी होती है आपकी, ये ले लोगे ना आप, आपकी सॉर्ट है। 2 बंदे हैं ना आप, तो आपकी दाल चावल सब्जी एवरीथिंग वो इसमें हो जाएगी, और अगर सब्जी भी खा रहे हो तो इसमें हो जाएगी, स्नैक्स हो जाएंगे इसमें, और कूल भी लगती है बेसिकली। अभी तक स्टिकर नहीं निकाले हमने इसके ये हमारा चॉपिंग बोर्ड, हालांकि अपग्रेड करना चाहता हूँ मैं, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बैम्बू वाला, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये हमारा प्रेशर कुकर, माइटी प्रेशर कुकर, बहुत ज़्यादा सही है। ये सीटी वाला है, लेकिन इसकी सीटी ऐसे फ्लश है, तो उसकी वजह से हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर आ जाता है। ये शायद 1 फीट है ये, तो 1 फुट के उसमें हमारा ये बिल्कुल फिट आ जाएगा, ये ढाना ढूनी कुछ नहीं करेगा। और ये हमारा जो बर्नर है, जो हंस का बर्नर है, मैं सारे लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बार बोल रहा हूँ। दैट विल हेल्प आवर चैनल टू ग्रो, अगर मैं ये बोल सकता हूँ। और अगर आपकी काम आ रही है ये चीज़ें तो डू शेयर इट, ठीक है। ये हमारे ब्लैक मग्स, पहले हम सोच रहे थे कि हम प्लास्टिक में शिफ्ट कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट हमने वैसा कुछ नहीं किया हम इस पे टिके हुए हैं। हालांकि आगे थर्मस वाले जो छोटे कप्स होते हैं वो हम ले लेंगे, जो सील भी होते हैं। ये हमारा विम लिक्विड ही लेना, साबुन ले जाके मत रखना, क्योंकि उसको कैरी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हमारे ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली उसमें डालने के लिए, इसमें पोहे में डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ये क्या बोलते हैं, फायर स्टॉपर्स रख लेना आपने, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये हमारा पॉट, ये इंडक्शन पे भी लग जाता है, और नॉर्मल अगर आपने आग जलानी तो वो भी हो जाता है। मसाला, ये छोटे बर्नर का, जिसका ये छोटा बर्नर है जिसका बड़ा कैन लगता है, और ये बड़ा बर्नर है जिसका छोटा कैन लगता है ब्यूटेन गैस अलग अलग होती है इनकी। ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, बट हम ज़रूर यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी गुड, इंडियन हाउस होल्ड में की बहुत सही चीज़ है ये। और ये हमारा न्यू एडिशन है छौंका मारने के लिए, तो ये टिश ने बोला मेरे को कि सही चीज़ है ये, अभी तक यूज़ नहीं किया हमने हालांकि, पर सही है। फिर हमने कैनिस्टर्स रखे हुए, ये लद्दाख की ट्रिप थी तो हमने ज़्यादा कैनिस्टर्स इस बार रखे हैं।
एंड दैट्स दैट। ये जिपलॉक बैग्स हमारे पास थोड़े बहुत हैं कि हमें कुछ भी राशन पानी कुछ भी करना हो तो हम इसमें आराम से रख सकते हैं। एंड आर तवा, ये बहुत डिटेल में बता दिया मैंने, शायद मैंने पिछली बार भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया होगा। एंड सॉरी अगर थोड़ी बहुत आपको हवा आ रही होगी। दैट वाज दैट। ये हमारा किचन एरिया आ गया, किचन आ गई, पावर आ गया, पानी आ गया। तो कटलरी में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती है, कैंची और ये लकड़ी वगैरह काटने के लिए है हमारे पास सौ। तो अभी तक ये एक आधी बार यूज़ हो चुकी है। एंड दिस इज़ ओके क्वालिटी, नॉट वेरी गुड। तो अगर आप जानते हो किसी को कि बहुत ज़्यादा अच्छी वो एक आरी बनाता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बाकी तो रैंडम चीज़ें हैं, ये फायर स्टार्टर है एंड और बेडिंग का तो यू नो कि हम इसको निकालते हैं और ये फट्टा जो है नीचे वाला ये हमारा लग जाता है और ये हमारा पूरा बेड बन जाता है। एक सीट फोल्ड कर देते हैं क्योंकि टिश इज़ 5'2" और 5'3", तो एक सीट को करने की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक ही सीट जो को ड्राइवर सीट है वो हम फोल्ड कर देते हैं और सोने का हमारा पूरा वैसे इंतज़ाम हो जाता है। ये क्लिप्स मैं रखता हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये काम आती है। तो या दैट्स दैट, ये सारा था। और हमारा जो डस्टबिन रहता है वो रहता है यहाँ पे। तो इस बार हमने डीकैथलॉन से ये बैग लिया था। बैग तो किसी और चीज़ के लिए लिया था, पर जितना भी हमारा कूड़ा कचरा है वो सारा हम यहाँ रख देते हैं। या फिर जो स्मेली चीज़ें हैं जैसे कि प्याज या फिर अदरक, उनसे स्मेल आती है, वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो इससे हवा भी रहती है बढ़िया, ठीक है, और इससे हमारे को यूज़ करने को भी अच्छा होता है। तो हम इसको बस यहाँ पे इस तरह से अटका देते हैं। अभी तक हमारे को कोई ऐसे मुश्किल नहीं पड़ी है कि हम इसको यहाँ से हटाएं, तो हम इसको अभी यहीं पर रहने देंगे। एंड दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प मिली है, और बेसिकली ये हमारा पूरा टूर का सेटअप है जो हमने लेह लद्दाख में करना है। लेह लद्दाख का हमने जो सर्किट बनाया हुआ है वो आपने पिछली वीडियोस देख ली होगी, आपको पता है कि कितने दिन हम इसमें रहते। बट जो अभी मैं करंटली बता सकता हूँ तो अराउंड 17-18 दिन का बनाया हुआ मैंने ये। बाकी कम ज़्यादा जैसे भी हो सकता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारे को यूज़ होगी ही होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से हम अभी तक चले हुए हैं तो उस हिसाब से हमारे को हमारी ये सारी चीज़ें यूज़ हुई भी है। एंड या दैट्स दैट। अब हम आराम से नज़ारों का मज़ा लेते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में हिमटेश की। मेरे को नहीं पता कि ये एपिसोड मैं कब अपलोड करूँगा, बट जब भी करूँगा आई नो कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अच्छी लगेगी इसमें से। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, 2 चेयर्स भी है, वो बहुत दूर है इस वक्त रखी हुई। तो केशवा वाली चेयर्स है 500-600 रुपीज़ वाली, और एक बकेट है। तो ये भी बहुत मैंडेटरी चीज़ है। तो या दैट वाज इट। अभी तक 4-5वां दिन है हमारा ये। अभी तक हमारे को ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे पास हो ये नहीं है वो नहीं है। बस एक चीज़ की मिसिंग है कि हमारे पास जो हमारा पावर बैंक है, बड़ा पावर इन्वर्टर है, उसके लिए सोलर पावर हमने जुगाड़ करनी है अगली बार के लिए। क्योंकि अभी मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि एक कहीं पर ढाबे में रुकना पड़ेगा और उनसे पावर लेनी पड़ेगी ताकि मेरा पावर इन्वर्टर जो है वो चार्ज हो पाए। बट फॉर नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सेटअप। अमेज़ॉन के लिंक्स है, उस पर जाके आप टैप कीजिए एंड डू बाय फ्रॉम दैट विल हेल्प आवर चैनल। और सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे किसी भी जिप्सी लवर से या ओवरलैंडिंग वाले बंदे से, ठीक है। तो बस इतना था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम टिश। थैंक यू, बाय।